नमस्कार दोस्तों, हमारी ये क्लास एक क्विक रिवीजन क्लास रहेगी मध्य प्रदेश सिविल जज के जीएस वाले पोर्शन के लिए। मध्य प्रदेश का सिविल जज का एग्जाम जो 6 मई को प्रस्तावित है, प्रीलिम्स एग्जाम में जीएस वाले पोर्शन से काफी क्वेश्चन आते हैं और वो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम निकालने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। कई बच्चों की पकड़ एक्ट पर रहती है, पर जीएस वाले पोर्शन में अच्छा स्कोर ना कर पाने के कारण वो इस एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन उनको सही कर लिया जाए, उनको सुरक्षित करा जाए और इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से की जाए। तो ये क्विक क्लास रहेगी। अपने सारे दोस्तों के साथ जो मध्य प्रदेश सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको जरूर शेयर करें। जिसको भी जीएस का डर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में एक्ट अच्छे से पढ़ लिया है पर जीएस अच्छे से नहीं हो पाया है, उनके साथ हमें इसको जरूर शेयर करें। थोड़ी क्लासेस और रहेंगी 2-4 वीडियो के द्वारा पूरा जीएस वाला जो पोर्शन है जो एमपी सीजे के लिए जरूरी है, यानी एमपी सीजे में जो जो फैक्ट आते हैं, जो राष्ट्र कुछ सालों से जो ट्रेंड रहा है उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं हम मध्य प्रदेश का समान परिचय। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252। ये भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो ये भारत के क्षेत्रफल का 9.38%। याद रखिएगा, भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश का विस्तार पूछ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पहले आपको जिले पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। याद रखिएगा, नॉर्दर्न जिला है मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला यह है बुरहानपुर। सबसे साउदर्न जिला है बुरहानपुर। सबसे पश्चिमी जिला यह है अलीराजपुर। सबसे वेस्टर्न जिला है अलीराजपुर। सबसे पूर्वी जिला यह है सिंगरौली। याद रखिएगा। इसके बाद किलोमीटर के हिसाब से अगर हम विस्तार देखें तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है? तो 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश सिंगरौली के अंत से लेकर अलीराजपुर के अंत तक कितने किलोमीटर में बसा है? 870 में। ठीक है। उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है? यानी बुरहानपुर के अंत से लेकर मुरैना के अंत तक, तो यह है 605 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये और इन फैक्टों से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्या क्वेश्चन होगा कि सर मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है 74.9 ईस्ट से लेकर 82.48 ईस्ट तक। याद रखिएगा, यहां ईस्ट जरूर लगाइएगा। कई बार 74.9 वेस्ट लिख के दे देते हैं तो वो उसका आंसर नहीं होगा। 74.9 ईस्ट से लेकर 82.48 ईस्ट तक। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21.6 नॉर्थ से लेकर 26.30 नॉर्थ तक। याद रखिएगा, यह देशांतरीय विस्तार और यह है अक्षांशीय विस्तार। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो मुरैना, सबसे पहले याद रखिएगा, मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और जो दूसरा जिला है वो है शिवपुरी। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 2 जिले राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा बनाते हैं। पहला है मुरैना और दूसरा है शिवपुरी। मुरैना उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से भी, और शिवपुरी उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से भी सीमा बनाता है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। याद रखिएगा, सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। झाबुआ राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। झाबुआ राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? 1 मुरैना, 2 शिवपुरी, 3 सिंगरौली, 4 बालाघाट, 5 अलीराजपुर, 6 झाबुआ। याद रखिएगा, 6 जिले हैं कुल। 1 2 3 4 5 6 जिले जो हैं मध्य प्रदेश के, जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा को कुल कितने राज्य टच करते हैं? तो राजस्थान 1, उत्तर प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, महाराष्ट्र 4 और गुजरात 5। 5 राज्य जो है मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 13 जिले। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7 जिले।
महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 9 जिले। अलीराजपुर से मध्य प्रदेश के कितने जिले, गुजरात से मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 2 जिले, झाबुआ अलीराजपुर। राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 10 जिले, याद रखिएगा। अगले फैक्टों में आते हैं, तो इन फैक्टों से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या क्या है यह पूछा जा सकता है। गेहूं और धान की बालियां, याद रखिएगा किस फसल की बालियां हैं? गेहूं और धान की बालियां हैं। क्या लिखा है, कौन सा वाक्य लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है। 24 स्तूप बने हैं, अशोक स्तंभ बना है और बरगद का पेड़ है, याद रखिएगा बरगद का पेड़ है, ठीक है। गेहूं धान की बालियां हैं, 24 स्तूप है, अशोक स्तंभ है और बरगद के पेड़ है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली, लिलियम कैंडिकम इसका साइंटिफिक नेम है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है। रूस बर्ड्स डुबाउसेली इसका साइंटिफिक नेम है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो है महासीर है, टोरा प्यूटिटेरा इसका साइंटिफिक नेम है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये दूधराज, ये साहे बुलबुल है, पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका नाम है। मध्य प्रदेश का फसल, राजकीय फसल कौन सी है? ये सोयाबीन है, साइंटिफिक नेम इसका ग्लाइसिन मैक्स है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम है, 2013 में अपनाया गया। मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है, मैंगोफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है? सुक्का दाता सबका साथी, ठीक है। इसकी रचना महेश के द्वारा की गई, संगीत इसमें आदेश के द्वारा किया गया है और गीतकार है इसके शान, ठीक है। 2010 में इसको अपनाया गया है। राजकीय नाट माछ है और राजकीय नृत्य राई है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का राजकीय नाट माछ है और राजकीय नृत्य राई है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु सागर, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु सागर है। भारत का केंद्रीय बिंदु करौंदी गांव कटनी है। भारत का केंद्रीय बिंदु करौंदी गांव कटनी है। अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बरसाल बैतूल है और पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? 23.5 डिग्री, 23.5 नॉर्थ से गुजरती है। यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिले से। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिले? रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। सर इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ एक रिवीजन करना है, ये पढ़ने का नहीं, एक रिवीजन का टाइम है। और ये रिवीजन आपकी एक क्लास है, आप इसके स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। ये रिवीजन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर इस क्लास से भी आपके 5-6 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, याद रखिएगा। अगले फैक्ट जो हमारे पूछे जा सकते हैं वो है मध्य प्रदेश का गठन से। मध्य प्रदेश के गठन से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मध्य प्रदेश के गठन में क्या क्वेश्चन आएंगे? आपसे राज्य पुनर्गठन नहीं पूछा जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये नहीं पूछा जाएगा, इसके चांसेस कम है। आपके चांसेस क्या है? आपके चांसेस है जिले के गठनों से पूछेंगे। तो 1972 में 26 जनवरी 1972 में मध्य प्रदेश में 2 जिले बने थे, भोपाल और राजनांदगांव, ठीक है। 1956 में राज्य पुनर्गठन के तहत फजल अली आयोग जिसके अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, जहां पर 43 जिले थे, ठीक है। फिर वर्तमान मध्य प्रदेश में किस रूप में आया इसको देखते हैं। 43 जिले थे, 1972 में 2 जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल सीहोर की एक तहसील हुआ करता था और उसको सीहोर से एक जिला बनाया गया, ठीक है। तो 45 जिले हो गए थे। फिर 25 मई 1998 को 10 जिलों का गठन हुआ, जिसमें 4 मध्य प्रदेश में थे। 25 मई 1998 को 10 जिलों का गठन हुआ, जिसमें 4 मध्य प्रदेश के थे। कौन से? बड़वानी जो खरगोन से बना था, श्योपुर जो मुरैना से बना था, कटनी जो जबलपुर से बना था, डिंडोरी जो मंडला से बना था। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश में कौन से 4 जिले बने हैं? तो याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी, ठीक है। 10 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन हुआ, जिसमें 3 मध्य प्रदेश में थे। उमरिया जो शहडोल से बना था, हरदा जो होशंगाबाद से बना था, नीमच जो मंदसौर से बना था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने, अशोकनगर जो गुला से बना, बुरहानपुर जो खंडवा से बना और अनूपपुर जो शहडोल से बना, याद रखिएगा।
15 अगस्त 2003 को 3 जिले, अशोकनगर गुना से बना, बुरहानपुर खंडवा से और अनूपपुर शहडोल से बना। इसके बाद 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा था? अलीराजपुर था, जो झाबुआ से बना था। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला 49वां जिला कौन सा था, तो याद रखिएगा ये अलीराजपुर था, जो झाबुआ से बना था। कब? 17 मई 2008 को। फिर 24 मई 2008 को सिंगरौली बना, जो मध्य प्रदेश का 50वां जिला था, सीधी जिले से कट के। ठीक है। 15 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना, जो आगर था, शाजापुर से कटकर। और 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिला बना, जो था निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। याद रखिएगा, सीक्वेंस भी याद रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। मध्य प्रदेश के पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। मध्य प्रदेश के पर्वत श्रृंखला से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? पहला क्वेश्चन यही आएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है धूपगढ़, सतपुड़ा की धूपगढ़ है, 1350 मीटर है। ठीक है। किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? सतपुड़ा में आती है। पर कौन से पहाड़ों में है? ये महादेव की पहाड़ियों में। याद रखिएगा, महादेव में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में मध्य प्रदेश में कौन कौन सा आता है? तो सबसे पश्चिम में है राजपीपला, ये भी सतपुड़ा का भाग है। फिर बीच में महादेव, जिसमें धूपगढ़ आता है, और सबसे पूर्व में है मैकाल। ये तीनों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है? तो राजपीपला, धूपगढ़ और मैकाल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के भाग है। ठीक है। इसके बाद विंध्याचल, विंध्याचल के भाग कौन से हैं? कैमूर, भांडेर और जानापाव, ये विंध्याचल के भाग है। याद रखिएगा, कैमूर, भांडेर और जानापाव। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा विंध्याचल दोनों रहती है। इनके मध्य से नर्मदा नदी गुजरती है। नदी वाला पोर्शन भी आज के ही वीडियो में हम कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी, तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी 881 मीटर। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी है, ये दतिया में है, 1172 मीटर। याद रखिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की नदियां, जिनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, झरनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियों को पहला क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां कौन सी है? सबसे पहली है नर्मदा, 1312 किलोमीटर। फिर चंबल 965 किलोमीटर। फिर सोन है 780 किलोमीटर। फिर ताप्ती है 724 किलोमीटर। फिर बेतवा है 590 किलोमीटर। एक क्वेश्चन नदियों की दिशाओं से भी देखा गया है। मध्य प्रदेश में नदियों की दिशाओं से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर दिशा में कौन कौन सी नदी बहती है? चंबल, सिंध, टोंस। ये नदी उत्तर दिशा में बहती है। उत्तर यानी ऊपर बहती है। चंबल, सिंध, टोंस। याद रखिएगा। चंबल है, वैसे काली सिंध भी है, पार्वती भी है, सिंध भी है, बेतवा भी है, पर जो छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियों को देखा जाए तो चंबल, सिंध, टोंस, इनकी दिशा उत्तर है। बाकी आपको ये मैप दिख रहा होगा, इस मैप को आप अगर ड्रॉ करके या याद करने की कोशिश करेंगे काफी अच्छा रहेगा। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम में बहती है ताप्ती, नर्मदा और माही। 3 नदियां हैं पूर्व से पश्चिम बहती, ताप्ती, नर्मदा और माही। कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व में बहती है? तो है सोन, जोहिला और महान। सोन नदी, जोहिला नदी और महान नदी। कौन सी नदियां उत्तर से दक्षिण में बहती है? तो बेनगंगा, पेंच, बर्धा, प्राणहिता, कान्हा। बेनगंगा, पेंच, प्राणहिता और कान्हा, ये नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। याद रखिएगा। ठीक है। नर्मदा, नर्मदा कहां बहती है? नर्मदा याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और इसके साथ देती है ताप्ती। दोनों समानांतर रूप से बहती हैं। ठीक है। इसके बाद चंबल नदी, चंबल नदी तंत्र में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? चंबल नदी तंत्र में चंबल नदी के पुराने नाम चम्रवती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, ये चंबल नदी के पुराने नाम है। उद्गम होता है इसका जानापाव से, बांगशु बिंदु से। ठीक है। 965 किलोमीटर लंबाई है। मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर बहती है। ठीक है। क्या क्वेश्चन आएगा? सहायक नदियां भी पूछी जा सकती है। सिवना है, तुंबड़ है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। शिप्रा इसकी सहायक नदी है। सिप्रा चंबल की सहायक नदी, याद रखें, काकड़ी बावड़ी से निकलती है। सिप्रा चंबल की सहायक नदी 195 किलोमीटर। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, बागली गांव देवास से निकलती है। पार्वती चंबल की सहायक नदी है, आष्टा सीहोर जिले से निकलती है। ठीक है। इसके बाद सीप नदी चंबल की सहायक है, श्योपुर जिले से निकलती है। कूनो चंबल की सहायक है, शिवपुरी के पठार से निकलती है। ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन आएगा? अगला क्वेश्चन आएगा इसमें बनने वाले प्रपातों से, जलप्रपात
बहुत पूछा जाता है जलप्रपात। तो चंबल नदी के जलप्रपात याद रखिएगा चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे कोटा जिले में बनता है, कोटा है राजस्थान में। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पे है, इंदौर के पास बनता है। शीतल माता चंबल नदी का जलप्रपात है और झाड़ीदा चंबल नदी का जलप्रपात है, ये सारे इंदौर में बनते हैं। चूलिया जलप्रपात भी चंबल नदी का जो कोटा में बनता है, ठीक है। डैम कौन से? गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चंबल नदी के बांध है, ठीक है। इसके बाद बेतवा नदी, अगली जो हमारी नदी है वो है बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी कहां से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, ठीक है। इसके किनारे बसे महत्वपूर्ण नगर से क्वेश्चन आ सकता है। भोजपुर बेतवा नदी के किनारे बसा है, सांची बेतवा नदी के किनारे और बीतीसा बेतवा नदी के किनारे, ठीक है। सम्राट अशोक डैम, हलाली डैम, ये हलाली नदी पे जो बेतवा की सहायक है। सम्राट अशोक डैम, उसको किस नाम से जाना जाता है? सम्राट अशोक, हलाली नदी पर है, हलाली में, विदिशा जिले में, ठीक है, जो बेतवा की सहायक है, ठीक है। इसके बाद बीना नदी जो बेतवा की सहायक है, धसान नदी जो बेतवा की सहायक है और जामनी नदी बेतवा की सहायक है। भालकुंड, ये राहतगढ़ जलप्रपात, क्वेश्चन आ सकता है भैया भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये बीना नदी पे है, ठीक है। भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पे है और ये बेतवा की सहायक है, याद रखिएगा। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं बेतवा को। 480 किलोमीटर कुल लंबाई है, मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, यमुना में जाके मिलती है। इसके बाद अगली है केन नदी। केन कहां से निकलती है? अहिर गांव कटनी से निकलती है, कैमूर पर्वत से, ठीक है। सहायक नदियां, इसकी बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां नहीं है तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, यमुना में जाके मिल जाती है। इसके बाद 427 किलोमीटर लंबी है, 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के हिसाब से सबसे सुंदर नदी का दर्जा इसको दिया गया है। पन्ना रिजर्व से निकलती है, क्वेश्चन आ सकता है कि पन्ना रिजर्व से कौन सी नदी निकलती है? तो केन नदी पन्ना रिजर्व से निकलती है, ठीक है। स्नेह प्रपात, याद रखिएगा, स्नेह या रन्हे प्रपात किस नदी पर है? तो केन नदी पर है। प्रपात से क्वेश्चन आते हैं, प्रपात मतलब वाटरफॉल, ठीक है, झरना। स्नेह प्रपात किस नदी पर है? तो ये केन नदी पर है, छतरपुर जिले में, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। अगली जो हमारी है टोंस नदी, अगली जो हमारी है वो है टोंस नदी। टोंस नदी कहां से निकलती है? तमसाकुंड, मैयर, कैमूर से, याद रखिएगा। तमसाकुंड, मैयर, कैमूर से, कैमूर यानी 17 जिले से, याद रखिएगा, ठीक है। बिहड़ इसकी सहायक है और महाना इसकी सहायक है। महाना पे केवटी जलप्रपात बनता है, केवटी जलप्रपात यानी केवटी वाटरफॉल महाना नदी पर बनता है, ठीक है। पूर्वा जलप्रपात ये टोंस नदी पे बनता है, पूर्वा जलप्रपात टोंस या तमसा नदी पर बनता है। बेलन भी इसकी सहायक नदी है। बहुटी जलप्रपात याद रखिएगा, बेलन की सहायक है सेलर, उस पे बनता है बहुटी जलप्रपात 198 मीटर का, याद रखिएगा। कौन कौन से जलप्रपात है? केवटी, बहुटी, पियावन, बिहड़, देख लीजिएगा। बिहड़ जलप्रपात, ठीक है, बिछिया नदी पे बन रहा है बिहड़ जलप्रपात, ठीक है। महाना नदी पे बन रहा है केवटी जलप्रपात, सेलर नदी पे बन रहा है बहुटी जलप्रपात, ठीक है। ये सारी किसकी सहायक है? ये है टोंस नदी की सहायक, ठीक है। टोंस की कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। अगली है सिंध नदी, इसका उद्गम हो रहा है सिरोंज विदिशा से, यमुना की सहायक है, 470 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, याद रखिएगा। सहायक नदी इसकी क्वारी, माहुर, पाहुच, पर सहायक नदियों से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। काली सिंध, इसका उद्गम बागली गांव देवास से हुआ है, चंबल की सहायक है, 150 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद आती है शिप्रा। शिप्रा को हम देख चुके हैं, पर शिप्रा के अन्य नाम पूछे जा सकते हैं। उज्जैन की शिप्रा काफी पवित्र नदी है। पूर्ण सलीला, जबरहनी, कनक, श्रृंगा, प्रलोभ और अमृत संबथा, ठीक है। पूर्ण सलीला, जबरहनी, कनक, श्रृंगा, प्रलोक और अमृत सभ्यता, ये शिप्रा के अन्य नाम है। इसका उद्गम हुआ है काकड़ी बावड़ी इंदौर से, याद रखिएगा। काकड़ी बावड़ी इंदौर से 195 किलोमीटर कुल लंबाई है। नर्मदा से काफी क्वेश्चन आते हैं, नर्मदा को हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से बहती है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के 15 जिलों से बहती है। अन्य नाम क्या है इसके? सोमप्रभा, शिवपुत्री, कावेरी, क्वारी, निबुद्धा, ठीक है। इसके बाद रेवा भी इसका नाम है और भी कई इसके नाम है, ठीक है। प्रमुख जलप्रपात, नर्मदा नदी से काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात, क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि नर्मदा नदी के महत्वपूर्ण जलप्रपात कौन से हैं? तो अनूपपुर जिले में पड़ता है कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा,
याद रखिएगा। अनूपपुर जिले में पड़ते हैं कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, पंचधारा, लक्ष्मण धारा और दुर्गा धारा। ये सारे वाटरफॉल अनूपपुर जिले में पड़ते हैं नर्मदा नदी के ऊपर। खंडवा में मंधाता और दर्दी वाटरफॉल कहां पड़ता है? खंडवा जिले में नर्मदा नदी के ऊपर। खरगोन में मिलता है सहस्त्रधारा, और गुजरात में जब ये जाती है तो वहां पर जारवानी जलप्रपात इस पर बनता है। काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं नर्मदा नदी के, इनको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जबलपुर का भेड़ा घाट सबको पता है, इसलिए उसको नहीं पढ़ाया गया मेरे द्वारा, ठीक है। कहां से निकल रही है? अमरकंटक से निकल रही है। ये अनूपपुर जिले में आता है, पुष्पराजगढ़ तहसील में, ठीक है। इसकी सहायक बंजर, हिरण, शेर, शक्कर, बारना, कोलार, छोटी तवा, चोरल, कुंडा, मान, गोई और हथिनी, ये सारी नर्मदा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसके बाद अगली है ताप्ती। ताप्ती का अन्य नाम है सूरसुता या प्रणोषणी, ठीक है, सूरसुता या प्रणोषणी, ठीक है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में 279 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। कहां से निकल रही है? मुल्ताई बैतूल से निकलती है, ठीक है, मुल्ताई बैतूल से निकलती है, ठीक है। पूर्णा, गिरना, पंजरा, अमरावती, हटनूर, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, याद रखिएगा। लंबाई याद रख लीजिएगा, 724 किलोमीटर कुल है। मध्य प्रदेश में 279 किलोमीटर ये बहती है। अगली है गोदावरी अब्बा तंत्र। गोदावरी मध्य प्रदेश में नहीं बहती, पर गोदावरी अब्बा तंत्र यानी कुछ नदियां जो है गोदावरी में मिलती है। तो पहली नदी है बेनगंगा, ठीक है। बेनगंगा मध्य प्रदेश से निकलती है, गोदावरी में मिलती है। तो देखते हैं कहां से निकल रही है। ये मुंडारा सिवनी से निकलती है। बेनगंगा मुंडारा सिवनी से निकलती है। बेनगंगा पे मध्य प्रदेश में पहली नहर बनी थी। सिवनी की जीवन रेखा भी बोलते हैं इसे। 570 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। संजय गांधी बांध बेनगंगा पर है। धूटी बांध बेनगंगा पर है। गागुलपारा जलप्रपात बेनगंगा पर है, याद रखिएगा। गागुलपारा जलप्रपात बेनगंगा पर है, ठीक है। इसके बाद सोन नदी को और देख लेते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है, याद रखिएगा। पटना के पास, बिहार के पटना के पास ये गंगा में मिलती है। कहां से निकल रही है? ये भी अमरकंटक के सोनकुंड से निकलती है, याद रखिएगा। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, सोन, नर्मदा और जोहिला, याद रखिएगा। सोन, नर्मदा और जोहिला, ये 3 नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। बाणसागर बांध इस पर है, याद रखिएगा। बनास, गोपत, रिहंद, कन्हर इसकी सहायक नदियां। रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत बांध भी है, याद रखिएगा। गंगा नदी में मिलती है। 780 किलोमीटर को लंबाई है। 509 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। माही नदी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। महत्वपूर्ण नदी है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूं। पृथ्वीपुत्री इसका नाम है। 483 किलोमीटर लंबी नदी है। यह मिंडा, सरदारपुर, धार से निकलती है। धार जिले से निकलती है।